तो गाइस वेलकम टू पी लर्निंग्स अकाउंट्स एंड मैथ। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, एबीसी पार्टनर्स हैं जिसकी कैपिटल है 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख और पी ने एडवांस लिए 2 लाख 1 जुलाई को और 1 दिसंबर को इसने लिया सी ने 1 लाख लोन। ठीक है, और 31 तारीख का जो मार्च है उसका प्रॉफिट दे रखा है 7,70,000। ठीक है, हमारा नेट प्रॉफिट ये गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है हमें। उन्होंने बोला है एग्रीमेंट में, उन्होंने रेट ऑफ फिक्स्ड लोन की बात करी नहीं है उन्होंने, कितना लगेगा उस पर रेट। ठीक है, और एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की भी बात नहीं करी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है, तो हम बनाते हैं। इसमें बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का केस है। ठीक है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं करेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है क्या। यहाँ पे लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, 7,70,000 और यहाँ पे टू लोन इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे जो उन्होंने लिया है, एक बी ने लिया है, सी ने कितना कितना लिया है वो हम समझाने के लिए यहाँ पे दिखा देते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट, ठीक है, 20 का जो इंटरेस्ट है ऑन लोन वो कितना होगा। उसने लिया है 2 लाख, उसने 2 लाख लिया है ना, तुम 2 लाख यहाँ लिख देंगे अमाउंट। और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं है तो हम 6% पर एनम लेके चलते हैं। ठीक है, और इसका कैलकुलेट कर देते हैं 6% पर एनम का 1/12 तक लिख देते हैं और मल्टीप्लाई कितने महीने का है। उसने जुलाई से लिया है ना, जुलाई से 31 मार्च का कैलकुलेट करेंगे तो 9 मंथ, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। ओके, यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे कैंसिल आउट इसको करना है, यहाँ आ गया 9,000। वैसे सीज इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेंगे। इसने लिया था 1 लाख और उसका 6% पर एनम का 1/12 पूरे साल का, इसलिए। और इसने कब लिया था, दिसंबर में। दिसंबर से कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च तो आ जाएगा 4 महीने। कैंसिल आउट करेंगे 3 आगे 2000। ठीक है, अब जो ये हमने निकाले उसको हम यहाँ लिख देंगे, नोट डाउन कर देंगे। 9,000 और 2,000, ये आ गया हमारे 11,000। ठीक है, और इसको इसमें से माइनस करेंगे, जो हमारे 7,70,000 है उसको 11,000 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों बनेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको बांटते नहीं है पार्टनर्स के बीच में, इसलिए हम पहले इसको शिफ्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसका डिफरेंस कितना आएगा वो देख लेते हैं। आएगा, इसका माइनस करने पे आएगा 7,59,000। अब इसको हम इक्वल कर देंगे 7,70,000 और ये 7,70,000। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको जो अमाउंट है ये हमारा प्रॉफिट को उसको बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और अगर इसके सिवा और कोई एंट्री होती तो हम इसमें सॉल्व करते हैं अलग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको पहले पे आउट करते हैं, उसके बाद इसको बांटते पार्टनर्स के बीच में। वही हम कर रहे हैं। एंट्री है नहीं तो हम सीधा ही उसको बांट देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना हम पे बची, इसलिए हम डायरेक्ट बांट देंगे। और रेशियो हमें गिवन नहीं है तो हम क्या करें, मैंने पहले बताया था अगर रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल बांटेंगे। तो इसको पहले शिफ्ट करते हैं, डेबिट है तो क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट करके, या प्रॉफिट लिख दो कोई भी बात है, नेट प्रॉफिट एक बात है।
7,59,000, ठीक है। इसको बांट देंगे पार्टनर्स में, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना आ गया 5 लाख। इसको पूरे को बांटना है ना, ए बी और सी में, 3 पार्टनर्स हैं और रेशियो में गिवन नहीं है तो इक्वल इक्वल बांटेंगे। प्लस करने पे आएगा 3, इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे 3 से, तो तीनों के खाते में ना वही लिख देंगे। ये आ गया हमारा 2,53,000, 2,53,000, ये भी 2,53,000, क्योंकि सेम है इनका भी, 1/3 1/3 1/3। इसको कर लेते हैं या सेम ही आ जाएगा इसका। अब हम बनाएंगे, इसमें बोले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे पहले। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से बनता है, इसलिए हमने पहले ये बनाया। तो हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसको पार्टिकुलर्स, ये पार्टिकुलर और ये अमाउंट, यहाँ पे लिख देंगे जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम। और यहाँ लिख देंगे डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ पार्टिकुलर, जितने पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के नाम। यहाँ भी सेम एज इट इज जैसे हमने डेबिट साइड वाला बनाया है। अब क्रेडिट में लिखते हैं कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट करा। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके लिखते हैं कितना इन्वेस्ट करा है, 10 लाख करा है, 8 लाख और 5 लाख, ठीक है। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जितने भी आइटम्स हैं उसको शिफ्ट करते हैं। डेबिट है तो क्रेडिट यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो हम पे सिर्फ यही है, ये प्रॉफिट को बांट देते हैं, इसमें ट्रांसफ़र करते हैं 2,53,000, 2,53,000 12 753, ठीक है। उसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट साइड ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि हमें गिवन नहीं है तो हम ऐसे ही लिख देंगे। जो हमारा है बैलेंस कैरी डाउन करके बैलेंस कितना है 12,53,000, यहाँ 10,53,000 और ये 7,53,000 और इसको इक्वल रखेंगे। इसके सामने सामने लिखते हैं। अगर हमने यहाँ नीचे लिख दिया तो स्टेप मार्किंग के मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे सेम अमाउंट नोट डाउन कर लेना। हमने बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। हमने पार्टनर्स जो लोन अकाउंट थे उसके फॉर्मेट बना लिए, बी का अलग और सी का अलग, ठीक है। जैसे कि हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करा है कि कितना इन्वेस्ट करा, वैसे ही उसने कितना लोन लिया है वो यहाँ पे लिखेंगे। बैंक से पेमेंट हुई होगी तो बाय बैंक अकाउंट, बी ने कितना लिया था 2 लाख का, और यहाँ पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि हमने पहले निकाला था, याद हो तो आपको 9,000 अभी जो निकाला था। और यहाँ पे बैलेंस करके लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस फिगर। यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख 9, इसको इक्वल, इसको इक्वल कर देंगे। यहाँ पे डेट का कॉलम भी बना सकते हो आप। यहाँ पे डेट लिख देना और यहाँ पे लिख देना जिस दिन वो लोन लिया, जैसे कि 1 जुलाई है तो यहाँ 1 जुलाई डाल के जैसे जनरल एंट्री बनाते हैं वैसे डेट पार्टिकुलर्स फिर अमाउंट, वैसे यहाँ पे डेट डाल लेना
गिवन कर देना। यहाँ पे डेट और यहाँ पे 31 मार्च की डेट डालेगी कि 31 मार्च को हम इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट कर रहे हैं फर्म, और यहाँ पे लिख देंगे 31 मार्च। वैसे इसमें भी हम डेट का कॉलम बना देते हैं, समझ आ जाए। ठीक है, ये याद रखना इसमें बनाना है, पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे डेट, यहाँ पे उसने कितना लिया है बैंक से, इसने लिया है 1 लाख का, और इसका इंटरेस्ट कितना लगा है, इंटरेस्ट ऑन लोन इसका लगा है 2000। यहाँ पे इसने लिया कितना था, कब लिया था, 1 दिसंबर को लिया था, ठीक है 2023, और यहाँ 31 मार्च को लिखेंगे, मार्च 2024, 31 मार्च का है ना, ठीक है 2024 को इंटरेस्ट जो उसका हो रहा है पेमेंट, इसको कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च 2024, यहाँ पे आएगा 2 करके बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस फिगर, और जो हमने यहाँ लिखा था वही हम एज इट इज वहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसको बस हमें इक्वल करके यहाँ लिख रहे हैं, इसके सामने सामने यहाँ 1,1000 हमारा सम होता है खत्म। आई होप वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए सम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।